नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के चैनल पर। और इस वीडियो में हम आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये रहस्यमयी जानकारियां पसंद आती होंगी। और अगर पसंद आती हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें एवं कमेंट में लिखकर हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और सच हर घर तक पहुंच पाए। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि अनेकों रथी महारथी आज के इस वर्तमान के कलयुग में जन्म ले चुके हैं और उनका इस वर्तमान के कलयुग में जन्म लेने का मकसद क्या है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए ये अनूठी रहस्यमयी जानकारी अपने इस नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग के वीडियो के माध्यम से। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारे विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद जी के साथियों ने यानी पंच सखाओं ने प्रत्येक भविष्यवाणी की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण दिए हैं। एक उनके लिए जो प्रत्येक युग में योद्धा तथा देवता के अवतार के रूप में जन्म लेते हैं, दूसरा उनके लिए जो साधु संत के रूप में जन्म लेते हैं, और तीसरा उनके लिए जो प्रत्येक युग में एक साधारण भक्त के रूप में जन्म लेते हैं। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि समाज में उपस्थित प्रत्येक वर्ग के मनुष्य इन भविष्यवाणियों को समझ पाएं, युग परिवर्तन को समझ पाएं और अपने कर्म को सही से जान पाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज भारत में अनेकों ऐसे गुप्त भक्तों का समुदाय है जो हमेशा युग परिवर्तन तथा धर्म संस्थापना के कार्य में लगे हुए हैं। वो खुद तो ना ही अपना प्रचार करते हैं और ना ही साधारण लोगों को उनके बारे में कुछ भी पता है। और आज भारत में ऐसे अनेकों ऋषि मुनिगण उपस्थित हैं जो कि दिन रात मानव कल्याण के लिए तपस्यारत हैं। और अगर आज संसार में थोड़ा बहुत भी धर्म जीवित है तो वो इन्हीं के कारण है, क्योंकि 90% मनुष्य तो कली के प्रभाव में आकर पागलों की तरह अपने लोभ लालच को पूरा करने में लगे हुए हैं और भयंकर से भयंकर कुकर्म करते जा रहे हैं। इन विपरीत परिस्थितियों को मिटाने के लिए केवल आध्यात्मिक चेतना ही काफी नहीं है, बल्कि इस घोर अंधकार को मिटाने के लिए अब बल की भी आवश्यकता है, जिसको आध्यात्मिक शास्त्रों में युग संधि महायुद्ध कहा जाता है। ठीक वैसा ही जैसा कि सतयुग में देवी माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच हुआ था, और ठीक वैसे ही जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम और रावण के बीच हुआ था, यानी ठीक वैसे ही जैसे कि द्वापर युग में कौरव एवं पांडवों के बीच हुआ था, और ठीक वैसा ही वर्तमान के इस कलयुग में होने जा रहा है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यमालिका के माध्यम से कहा था कि भारत की इस पवित्र भूमि पर जन्म हुए हैं भक्त एवं देवतागण अत्यंत गुप्त स्थानों पर। इस भविष्यवाणी के माध्यम से संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ये बताने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जितने भी भक्त एवं देवतागणों ने जन्म लिया है वो सब गुप्त अवस्था में होंगे, जिनको कोई भी इतनी आसानी से पहचान नहीं पाएगा। और संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने ये भी लिखा है अपनी भविष्यमालिका में कि कलयुग के महाभारत की तैयारी जब करेंगे सभी, तब राजा होंगे अनंत केसरी। तो इस भविष्यवाणी के अनुसार जब भारत के राजा अनंत यानी बलदेव होंगे, तब ये सभी गुप्त भक्त योद्धा तथा देवतागण सभी से छुपकर कलयुग के अंतिम धर्म युद्ध यानी कलयुग के महाभारत की तैयारी कर रहे होंगे। और जितने भी सिद्ध पुरुष होंगे वो साधारण भक्तों का उद्धार कर लेंगे। बलराम जी के नेतृत्व में गुरुदेव के अनुसार जब कलयुग के महाभारत का आरंभ होगा, तब जो सिद्ध पुरुष हैं यानी जो देवगण और योद्धागण हैं, बलदेव जी के आदेश पर सभी साधारण भक्तों को यानी जो सत्य तथा धर्म के मार्ग पर रहकर अपना कर्म कर रहे होंगे, उन जैसे भक्तों को यानी उन जैसे मनुष्यों को उद्धार करके सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। और एक पंक्ति में विश्व के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता संत श्री अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि महादेव आएंगे, तांडव नृत्य में मग्न रहेंगे और उनके साथ अष्ट दुर्गा होंगी। भविष्यमालिका में लिखी ये सभी भविष्यवाणियां अधिकतर लोगों को काल्पनिक लगेंगी, क्योंकि ये सब कुछ इतने सीक्रेटली यानी गुप्त तरीके से हो रहा होगा कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। और ये सब कुछ गुप्त तरीके से इसलिए किया जाएगा कि इस युग का नाम कलयुग है। कलयुग नहीं, महाकलयुग है, क्योंकि इस युग में कली इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि यदि वो चाहे तो युग परिवर्तन की भी लीला को रोक सकता है। तो चलो अब आपको बताते हैं कि यदि सभी भक्त देवतागण और योद्धागण जन्म ले चुके हैं तो वो हैं कहाँ। तो अब ध्यान से सुनिएगा
क्योंकि संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि अश्वत्थामा ने जन्म लिया होगा जर्मनी में, भूरी सरवा चीन में, भक्त के रूप में जन्म लेकर वीर योद्धा युद्ध करेगा पूरी 1 साल, और ये दोनों ही कलयुग की महाभारत में भाग लेंगे। कोई पक्ष में होगा तो कोई विपक्ष में। और अब गुरुदेव जी ने आगे कहा है कि अमेरिका एवं इंग्लैंड में जन्म ग्रहण किया है अनेकों भक्तों ने। इस भविष्यवाणी के अनुसार यूएस एवं यूके में अनेकों भक्त उपस्थित हैं, जो भारत वापस लौटकर आएंगे कलयुग के महाभारत के दौरान। और संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने आगे जो पंक्ति में कहा है वो सबको हैरान कर देने वाला है, क्योंकि संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने आगे कहा है कि अभिमन्यु वीर बालक बिलाल सेन को साथ लेकर एक दिन महायुद्ध जरूर करेगा। एकलव्य, घटोत्कच, बबरू वाहना, ये 5 योद्धागण तोड़ देंगे विदेशियों का घमंड। इस भविष्यवाणी को इस तरह से समझते हैं गुरुदेव के अनुसार अभिमन्यु, बिलाल सेन, घटोत्कच, एकलव्य एवं बबरू वाहन, ये 5 योद्धा एक साथ मिलकर धर्म के पक्ष में रहकर कल की सेना का भाग बनेंगे एवं इनके प्रहार से अनेकों शत्रु देश समाप्त हो जाएंगे। और गुरुदेव ने अपनी भविष्यमालिका की एक पंक्ति में ये भी कहा है कि भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं शल्य छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वार में एक्सपर्ट होंगे, और ये सभी कलयुग के महाभारत का भाग बनेंगे। और अंत में गुरुदेव ने यह भी कहा था कि ये सभी योद्धागण कलयुग के महाभारत को करेंगे पूर्ण, परंतु इस युद्ध को कोई समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सभी योद्धा एकत्रित होकर समाप्त करेंगे विदेशी शत्रुओं को और फिर निश्चित फहराएंगे विजय का ध्वजा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे इस चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। अब आपको फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।